आवाज आ रही है फ्रेंड्स? यस सर। चलिए यस सर। कंटिन्यू करते हैं केस को। बहुत बार हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे पहले शायद 20-25 मिनट के कन्वर्सेशन में हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले ही ना। लेकिन मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि लास्ट के जो 5 मिनट या 10 मिनट रह जाते हैं उसमें इतने सारे सिम्टम्स मिल जाते हैं कि पूरी भरपाई हो जाती है। तो देखते हैं इस केस में से। अभी तक तो मेरे को वैसे किसी का खास जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है जो हमें इमीडिएटली क्लिक करे कि ये टोटलिटी में आना ही आना है। तो आगे सुनते हैं। मेरे को उसके लिए वॉशरूम के लिए भी नहीं उठना पड़ता, मतलब वो हम्म। भी नहीं है होता अभी। ठीक है। अभी अभी फिलहाल आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई चिंता किसी चीज को लेके चल रहा टेंशन एज सच तो नहीं है। एक मिनट सर। हाँ, है? बाकी जैसे फैमिली हमारी क्या है, जॉइंट फैमिली है। हम्म। तो मेरे चाचा का परिवार मेरे पापा के परिवार के साथ रहता है, तो मतलब वो स्टार्टिंग से ही रह रहे हैं। हम्म। तो उनकी भी फैमिली होगी, उनके 3 बच्चे हो गए, तो वो अभी भी रह रहे हैं। हम्म। तो अब क्या मतलब, अब रिलेशंस वैसे नहीं है। हम्म। ठीक है, तो अब फैमिली एक्सपेंड हो रही है तो उनको भी मतलब अपना सोचना चाहिए, लेकिन वो लोग सोच नहीं रहे हैं। हम्म। वो लोग ये सोच रहे हैं जैसे मैं इधर हूँ, हम्म। मैं तो जॉब मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें है, तो मैं तो बाहर रहूंगा अभी जब तक तो मैं घर आगरा पहुंच नहीं रहा हूँ, हम्म। जब तक रिटायर नहीं हो रहा। हम्म। तो वो लोग अभी, फादर अकेले हैं, मेरी मदर नहीं है। 2021 में मदर भी चली गई थी। हम्म। तो उसका भी मतलब काफी, मैं कोविड में ही गई थी, तो मतलब वो भी मेरे लिए एक सेटबैक था बहुत हम्म। बड़ा कि मदर चली गई। हम्म। और उस टाइम पे मतलब ये हुआ कि अब वो तो कंडीशन ही ऐसी थी, कोई किसी को सपोर्ट तो कर नहीं सकता था। हम्म। तो उस समय में मेरे काफी लॉस हो गया, मतलब मेरी मदर गई, मेरे ससुर साहब चले गए, हम्म। और मेरे ताऊ जी चले गए, हम्म। और मेरे चाचा चले गए, काफी लोग चले गए। हम्म। मतलब 2 चाचा थे तो एक चाचा कोविड से? चले गए अब। हाँ, कोविड से। हम्म। तो काफी लोग चले गए, तो उसका भी एक मतलब माइंड में रहता कि क्या अब दुख लोग था चले। या डर था कि मुझे भी हो जाएगा? नहीं, डर नहीं था, मतलब हम्म। दुख था। हम्म। ये है। तो हम्म। अभी क्या है, ये चाचा की फैमिली शायद साथ रहती है, लेकिन रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि मेरी मदर थी तो वो मेंटेन करके रखती थी भाई, बैलेंस करके रखती थी दोनों परिवार को, हम्म। साथ लेके चलती थी। अभी क्या है, किसके साथ रिश्ते बिगड़े, मतलब आपके फादर के साथ या फिर आपके साथ? फादर के साथ ही मान लीजिए। फादर, क्योंकि फादर क्या है, एकदम क्लियर स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करते हैं। उनको ना ये इफ एंड बट और ये मैनिपुलेशन ये सब नहीं अच्छा लगता उनको ना, हम्म। तो वो करते भी नहीं है। हम्म। लेकिन जो मेरे चाचा भी ठीक है, लेकिन मेरी जो चाची है हम्म। वो थोड़ा मैनिपुलेटिव है, हम्म। बहुत ज्यादा ही है मतलब। हम्म। हम्म। तो वो उनका रहता है कि फादर की जैसे मतलब दूसरों की आंखों में नीचा दिखाना हम्म। और उनकी बुराई करना, ये सब चलता रहता है। तो हम्म। वो मतलब हमको घर और किसके नाम पे है? हाँ जी। घर किसके नाम पे है? घर तो पिताजी के ही नाम पे है, लेकिन हमको या पिताजी को मान लीजिए, पिताजी को ये डर है, या उनकी इंटेंशन ठीक नहीं है हम्म। चाची की, वो मतलब घर को कब्जे वो करने की कि पिताजी तो कितने ही टाइम के हैं, अकेले रहते हैं, हम्म। तो ये बाहर रहेगा तो इसका घर जो है मतलब कब्जा कर लें, इस टाइप का उनका हम्म। चलता है माइंड में। वो उसी हिसाब से वो एक्टिविटीज भी उनकी हैं पूरे घर में, हम्म। अपना मतलब होल्ड करके रखना। एक कुछ कमरा था तो वो ले लिया था, लिया किसी और वजह से था, और वो कब्जा करके बैठी हैं, कभी खोल के भी नहीं दिखाया। मतलब वो उनकी एक्टिविटीज अगर आप लिंक करेंगे तो वो उसी तरफ जा रही है कि हाँ हम्म। मुझे होल्ड करना है। हम्म। तो अब हाँ, फादर के लिए जो कंसर्न है वो दिख रहा है। लेकिन एक चीज मुझे बताइए फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम अभी इन्होंने जो बताया, मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अकेले बेटे हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी चीजें हैं इनको मिलना है। लेकिन अगर ये इश्यूज वहां पे हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी के पीछे जाएंगे तो सालों निकल जाते हैं, उसमें तो कोई डिसीजन आता भी नहीं है। तो इनको उस बात को लेके चिंता है कि प्रॉपर्टी का इशू है, या फादर को ज्यादा तंग हो रहा है, फादर ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इस बात की इनकी ज्यादा चिंता है। प्रॉपर्टी को लेकर ज्यादा दिख रहा है सर। यदि फादर के लिए ज्यादा कंसर्न होता कि जान चला जाएगा तो वो लेकर आ जाना चाहिए था उनको।
बाकी लोगों को क्या लग रहा है? मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू अगर बताऊं ना फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि प्रॉपर्टी को लेके ज्यादा इनको चिंता है। मैं अपना रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि ना देखिए, अभी जिस तरह से इन्होंने इस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया है, वो उसमें ना उनका जो ज्यादा जो कंसर्न है कि मेरा प्रॉपर्टी है, वो लोग कब्जा कर लेंगे, इस टाइप का जो, ठीक है, डायरेक्ट वो ऐसा नहीं बोलेगा कोई, लेकिन वो जो कंसर्न है कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो लोग ले लेंगे या जो भी है, वो जिस तरीके से पेशेंट ने इसको नरेट किया है ना, उसमें मुझे फील नहीं हुआ। जरूरी नहीं है कि मुझे जो फील हुआ आपको भी फील हो, या आपको जो फील हुआ मुझे भी फील हो। डेफिनेटली हमारे इंटरप्रिटेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसको बताया, मुझे वो नहीं लगा कि इनको वो प्रॉपर्टी को लेके ज्यादा इश्यूज है। खैर, आगे सुनते हैं। तो रिसेंटली अभी हमने क्या किया है, पिताजी ने वसीयतनामा कर दिया है, आपके नाम पे? मेरे नाम पे कर दिया है। हाँ। लेकिन अभी भी अब ये तो मैं तो ये जो स्टेटमेंट आने की पहले की फीलिंग मैं आपको बताया, लेकिन ये स्टेटमेंट आने के बाद अगर उनके नाम पे हो गया तो उनको डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोर्ट कचहरी का इश्यू भी हो भी जाता है और उनके नाम पे प्रॉपर्टी फादर ने कर दिया है, तो डेफिनेटली उनका साइड सेफ है, उनको कोई घबराने वाली प्रॉब्लम है नहीं उसमें। वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे। मेरा भाई, दो भाई हैं उसमें, मतलब कजन है, और एक सिस्टर है। सिस्टर की शादी होगी, एक बड़े वाले लड़के की भी शादी होगी, चाचा के लड़के की। और लड़का कोविड से यहीं पे काम कर रहा है, घर पे ही बैठ के काम कर रहा है। उसकी शादी लास्ट ईयर ही हुई है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक और एंगल से सोचिए फ्रेंड्स, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ। अगर इस सिचुएशन में कोई बंदा फंसा होता, तो एक सोच ये भी हो सकती है ना, कि मैं तो वहां फादर के साथ जाके रह नहीं सकता। चाहे उनका इंटेंशन जो भी हो, वही लोग हैं जो मेरे फादर की देखभाल करेंगे वहां पे, क्योंकि मम्मी तो है नहीं, तो और कोई नहीं है, दोनों बहनों की शादी हो गई, तो चाहे इनका जो भी इंटेंशन हो, लेकिन आखिर में अगर उनको ये एहसास है कि यही लोग हैं जो फादर के साथ सपोर्ट करके वहां रह सकते हैं, इनको इनको नाराज करना भी ठीक नहीं है। ये सोच भी आ सकती है किसी के अंदर ना। अगर ये सोच किसी के अंदर आती है, तो वो उसकी मेंटालिटी दिखाता है। अब इससे ये सोचने क्या रहे, उनको कैसे भी करके बाहर निकालना है, नहीं तो मेरे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे। एक सोच वो हो सकती है, दूसरा हो सकती, चलो पापा है वहां रहते, पापा अगर मान लीजिए, अब बहुत सारे जो एज्ड पीपल होते हैं ना फ्रेंड्स, खास करके ये इनके जो ग्रैंड पेयर, इनके जो फादर है, उनके जनरेशन वाले, इनको ना जहाँ रहना है वहां के साथ, वो जगह के साथ बहुत सेंटिमेंट्स इनके अटैच रहते हैं। अभी पॉसिबिलिटी ये पूछना बहुत जरूरी होता है कि अगर इतना प्रॉब्लम आपको चिंता आपके फादर की है, तो आप उनको अपने साथ लाके क्यों नहीं रखते? ये पूछना जरूरी है। लेकिन बहुत बार होता है ना कि वो जो लोग ये कहेंगे कि नहीं, हम नहीं जाएंगे शहर वहर में रहना, हम लोग अपने गांव में खुश है। वो लोग वहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन वहां गुजरा होता है, उनकी यादें वहां जुड़ी हुई होती हैं। तो वो लोग वो जो जगह छोड़ेंगे तो उनको घुटन होती है, बड़े बड़े फ्लैट में या क्वार्टर्स में उनसे जीना नहीं हो पाता। आपने देखा है ऐसे लोगों को? जी, नहीं रह पाते हैं ये लोग बंद बंद, वो कि वहाँ उनका कैंपेनियंस होते हैं, तो अगर फील्ड ये होते वजह हैं, है, वो नहीं रह पाते। अगर इस केस में ये वजह है कि फादर नहीं आना चाह रहे हैं, और ये जबरदस्ती ला भी नहीं सकते, लेकिन फादर को केयर और अटेंशन की भी जरूरत है, तो इनको ना दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा ना। इनके जो ब्रदर जो इश्यूज बना, ब्रदर की जो वाइफ है, मतलब फादर के ब्रदर की वाइफ जो इश्यूज बना रही है, उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उनको नाराज करेंगे तो फादर की देखभाल कौन करेगा? वो भी तो बात है ना। यस सर। तो अब हाँ, कुछ कहना है किसी को? चलिए आगे सुनते हैं। अब घर तो सर मान लीजिए 200 गज का है, मतलब काफी बड़ा ही घर है, और 3 मंजिल बना हुआ है वो। ठीक है। लेकिन घर में स्पेस नहीं है। ये सामान इतना भर रखा है ना उन लोगों ने कि स्पेस नहीं है। कोई गेस्ट आ जाए तो उसके लिए स्पेस नहीं है। और इनके मतलब खुद के लिए भी स्पेस नहीं है। चाचा जी मेरे डॉक्टर थे, पेडिट्रिशियन, तो उनको गिफ्ट वगैरह मिलते रहते थे।
काफी सामान तो वही भरा हुआ है, इनके गिफ्ट्स वगैरह ये सब वो। तो पिताजी बोलते हैं कि भाई तुम अपना निकाल दो सामान सारा, क्या है ये गिफ्ट्स है, दे दबा के खत्म करो, तो करते नहीं है। और फिर मतलब वही डिफरेंसेस आ जाते हैं, फिर वो कुछ करना चाहते हैं कि मैं यहाँ हमारी झगड़ा भी होता है? मनमुटाव है और झगड़ा इन द सेंस कि झगड़ा तो मनमुटाव और झगड़े में क्या फर्क होता है? ये सवाल क्यों जरूरी था? मनमुटाव केवल इंटरनली खुन्नस होता है, जबकि झगड़ा में तो भाई सारे लोग जान जाते हैं। मनमुटाव में ना, जितना भी अंदर डिफरेंसेस हो, चीजें बाहर से तो लगता है कि एक साथ चल रहा है, लेकिन जब झगड़ा हो जाता है तो फिर वो घर में नहीं रहता, वो बाहर भी फैल जाता है। और दूसरी चीज ये है कि मनमुटाव में ना बहुत बार ऐसे भी होता है कि अरे मैं आपसे नाराज हूं, लेकिन सामने हंस के मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन पीछे जो है वो मनमुटाव रहता है। मनमुटाव होना एक जो जो ये जो क्या कहते हैं इसको, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका एक लाइटर नोट में है, और झगड़ा तो मतलब एकदम हाई हो जाता है उसके बाद। ऐसे नहीं होता है, वो तो बस ये बोलते हैं कि हम अपनी मनमानी करेंगे, हम तो ये करेंगे। तो पिताजी क्या बोलेंगे बेचारे, उनको दिखता नहीं है तो वो अपने हिसाब से बोल देते हैं भाई तुमको जो करना है। उनको लेके भी टेंशन होता है क्या? हाँ थोड़ा तो सर एक कॉन्शियस मतलब वो रहता है कि वो अकेले हैं वहाँ पे। अभी इनकी थोड़ी सी एक्टिविटीज लेके तो मुझे ये डर भी रहता था कि भाई ये इनकी इंटेंशन चाची की स्पेशली, मतलब बच्चे अब धीरे धीरे क्या है चाची के हिसाब से ही चलने लगे हैं। चाचा जी ठीक थे, लेकिन अब चाचा जी अपना वो ब्रेन यूज नहीं करते, वो चाची जैसे कहती हैं वैसे ही करते हैं। पहले चाचा जी की इंटेंशन ठीक है, उनकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि उनकी भी इंटेंशन उस तरफ हो रही है। तो उसका भी ये डर लगता है। अभी रिसेंट में ऐसे बात हो गई कि हम तो पहले तो बोल रहे थे ठीक है हम घर देख लेंगे, दूसरा देख लेंगे, हमें थोड़ा टाइम दो। ये सब भी हो गया कि हम 2026 में अपना घर देख लेंगे। तो अब पीछे से फिर अभी कुछ हम लोग इधर आ गए, उसके बाद फिर बात हुई कि नहीं हम तो नहीं खाली करेंगे, हम देखते हैं कैसे खाली करवाते हैं ये है। और क्या कहते हैं वो जो लड़का है उनका, उससे भी मैंने कहा था भाई तू अपना ही देख ले, चल चाचा चाची यहाँ रहे ना, कोई नहीं, अपना आपको भी देखना चाहिए भाई, आपकी फैमिली है, आपको अपना फ्यूचर देखना है, इन्वेस्टमेंट देखना है, आपको करना चाहिए, आपकी 8-10 साल की आपकी भी जॉब हो गई। तो वो हाँ हाँ करते हैं, लेकिन क्लियर कोई जवाब नहीं देते अभी कि मैं अपने मन से करूंगा, हम तो खाली नहीं करेंगे, ऐसे करके हुआ था। तो मैं लास्ट वीक ही गया था, तो ये वसीयतनामे का काम जो पिताजी का पेंडिंग था काफी टाइम से, वो करवाया है अभी। तो मतलब वही डर लगता है कि कहीं कुछ इंटेंशन, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इंटेंशन हो जाए कि कहीं पिताजी को हार्म करते हैं। आज की दुनिया ऐसी है तो सब चीज से डरना पड़ता है, क्योंकि इतने मतलबी लोग हैं ना। ये एक माइंड में टेंशन क्या मतलब, एक माइंड में एक कॉर्नर में रहता है कि ऐसा तो नहीं है, लगता है कि नहीं करेंगे, ऐसी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि इतना तो नहीं करेंगे, लेकिन वो एक माइंड में एक वो रहता है कि हाँ। और ये इम्पोर्टेंट है ये सिम्टम। उनको ये डर कहीं ना कहीं अंदर लगा रहता है कि वो लोग पता नहीं उनके क्या इंटेंशन से फादर को कुछ कर ना दें। चलो ठीक है, इसके लिए एक पॉसिबल रूब्रिक 2-3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, हाँ ध्यान से उसको एनालाइज कीजिएगा। पिताजी से भी हम बोलते हैं कि भाई आप इधर हमारे साथ ही रहो। नहीं तब तो और दिक्कत हो जाएगी ना, वो लोग पूरा कब्जा कर लेंगे तो फिर क्या होगा? उसी वजह से वो भी मतलब आते हैं 1-2 महीने रहते हैं, फिर चले जाते हैं वापस। अब ये डाउट तो क्लियर हो गया कि वो रुकते नहीं हैं, आते चले जाते हैं, है ना? तो वो तो ये तो ऑफर कर रहे कि आके हमारे साथ रुको, लेकिन वो आते हैं 2-3 1-2 महीना रुकते फिर चले जाते हैं। वो भी ज्यादा रुक नहीं पाते हैं। अभी पिछली बार भी मैं गया था तो मैं कह रहा था चलो आप नहीं, तो कह रहे नहीं, मैं ये लोग यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। हाँ तो आपकी जो दोनों सिस्टर है उनकी शादी दूर हुई है क्या? मेरी जो एक सिस्टर है उसकी मतलब आगरा के पास ही एक गांव है वहाँ हुई है, लेकिन वो रहती आगरा में ही है। और एक सिस्टर है जो यहाँ पे दिल्ली में थी, अभी ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हो गई है सर वो। नहीं वो लोग जो आगरा में रहती है वो जाके हाल चाल पूछ नहीं सकती पापा का? पापा का सर वो मतलब आप ये समझिए कि वो ना उतना मतलब वो नहीं है, उसको दुनियादारी इतनी समझ नहीं है।
उसको ना दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है, अपने में ही रहती है वो ना। चलो हाँ, ठीक तो है। उसको इतनी समझ नहीं है उसको कि मुझे क्या करना अभी चाहिए, नहीं आप करना दोनों के, चाहिए। आपके और आपकी मैडम के बीच में रिश्ता कैसा है? इतने कितने साल, कितने 2009 साल हो गए ना शादी के? सर नहीं, 2016 में हुई थी मेरी शादी, 9 10 साल, साल। 10 साल हो गए। हाँ, हाँ 10 साल का ये सफर कैसा है मैडम के साथ? सर मतलब ठीक है, उसकी शिकायत रहती है। मैं एक्चुअली मैं ना बोलता बहुत कम हूँ। मैं बहुत नहीं, कम बोलता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है कि अब मेंटल्स निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे। ये यस इम्पोर्टेंट। सर, इम्पोर्टेंट है। मैं बोलता बहुत कम इम्पोर्टेंट है। हूँ। अब जिस टोन में हंसने इन्होंने। बोलने वाला बंदा नहीं दिख रहा। हाँ। हंसने बोलने वाला बंदा नहीं दिख रहा था, स्टार्टिंग से ही ऐसा फील हो रहा था। लेकिन जिस टोन से इन्होंने ये बताया, उसके पीछे की थोड़ी सी वजह आप कंगाल सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। क्योंकि मुझे जब ये स्टेटमेंट सुना ना मैंने, तो मैंने कुछ गेस किया था और एग्जैक्टली वो वही निकला। एक और बार उनकी टोन को आप सुनिए। नहीं है उसको कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी नहीं आप करना दोनों के, चाहिए। आपके और आपकी मैडम के बीच में रिश्ता कैसा है? इतने कितने साल, कितने 2009 साल हो गए ना शादी के? सर नहीं, 2016 में हुई थी मेरी शादी, 9 10 साल, साल। 10 साल हो गए। हाँ, हाँ 10 साल का ये सफर कैसा है मैडम के साथ? सर मतलब ठीक है, उसकी शिकायत रहती है। मैं एक्चुअली मैं ना बोलता बहुत कम हूँ। बताइए। सोचिए, इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तूने बता भी दिया। और एक बार सुना ना। रिजर्व काइंड का पर्सन है। और एक बार सुनना है। सुनिए, और एक बार ध्यान से सुनिए। रहती आगरा में ही है। हम्म। और एक सिस्टर है जो यहाँ पे दिल्ली में थी, अभी ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हो गई है सर वो। नहीं, वो लोग जो आगरा में रहती है वो जाके हाल चाल पूछ नहीं सकती पापा का? पापा का सर वो मतलब आप ये समझिए कि वो ना उतना मतलब वो नहीं है, उसको दुनियादारी इतनी समझ नहीं है। उसको ना दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है, अपने में ही रहती है वो ना। चलो हाँ, ठीक है। तो उसको इतनी समझ नहीं है उसको कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी नहीं आप करना दोनों के, चाहिए। आपके और आपकी मैडम के बीच में रिश्ता कैसा है? इतने कितने साल, कितने 2009 साल हो गए ना शादी के? सर नहीं, 2016 में हुई थी मेरी शादी, 9 10 साल, साल। 10 साल हो गए। हाँ, हाँ 10 साल का ये सफर कैसा है मैडम के साथ? सर मतलब ठीक है, उसकी शिकायत रहती है। मैं एक्चुअली मैं ना बोलता बहुत कम हूँ। बताइए। तो वो अपनी चीजें शेयर नहीं करता है, रिजर्व काइंड का पर्सन। इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और किसी को कुछ लगा? अब वो मैं 3 बार सुना चुका हूँ, कुछ वर्ड उसमें आपको नहीं लगा? टाइप करोगे ना, मैं सारे टेक्स्ट देखा नहीं फ्रेंड्स। अगर आप इंटरेक्ट करोगे ना तो मुझे भी देखना पड़ेगा किसने क्या बोला है। अच्छा, नहीं। सर मे भी इसकी वाइफ को कुछ ज्यादा ही वो मतलब एग्रेसिव हो या फिर कुछ भी कह सकते हैं हम, डोमिनेटिंग, तो इसलिए ये चुप रहता हो। नहीं, आप देखिए उनकी लास्ट 2 लाइन सुनेंगे। चलिए मैं ये बता देता हूँ। देखिए, छोटी छोटी चीजें है ना, बहुत बारीकी से आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती है। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कम बोलता हूँ। मतलब मैं तो ऐसे ही हूँ, लेकिन मेरी बीवी की शिकायत रहती है कि मैं कम बोलता हूँ, ये उसका कहना है। उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैं कम बोलने लेकिन वाला सर आदमी। उसने तो यही बोला ना कि मैं बोलता बहुत कम हूँ, उसने ये थोड़ी ना बोला कि मेरी बीवी ऐसे बोलती है। हाँ, अभी तो नहीं बोला। अभी तो नहीं बोला। लेकिन इन्होंने जो सेंटेंस यूज किया है ना, इनका सेंटेंस सुनने के बाद मुझे वही क्लिक हुआ, और बाद में वो आएगा। लेकिन अभी इस बार का और एक बार दोबारा सुनिए। दोबारा केयरफुली सुनिए कि मैं बहुत कम बोलता हूं ना, उससे पहले का उसका पहले के वर्ड्स उसने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। नहीं है उसको कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी नहीं आप करना दोनों के, चाहिए। आपके और आपकी मैडम के बीच में रिश्ता कैसा है? इतने कितने साल, 2009 साल हो गए ना शादी के?
सर नहीं, 2016 में हुई थी मेरी शादी। 9 साल, 10 साल हो गए। हाँ, हाँ 10 साल का ये सफर कैसा है मैडम के साथ? सर मतलब ठीक है, उसकी शिकायत रहती है। मैं एक्चुअली मैं ना बोलता बहुत कम हूँ। उसकी शिकायत रहती है, एक्चुअली मैं बोलता बहुत कम हूँ। तो शिकायत किसकी है कि वो बोलते कम है? वाइफ की। वाइफ की है। ये बहुत, मतलब बहुत जो है इम्पोर्टेंट सिम्टम हो सकता है इस केस का। मतलब मुझे मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ। लेकिन मेरी वाइफ का जो एक्सपेक्टेशन है और वो शिकायत उनकी ये है कि मैं कम बोलता हूँ। इसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है? मैंने जब ये पूछा कि आप दोनों के बीच के आपस में रिश्ते कैसे, तब ये आया ना। अब आपको मान लीजिए, इसकी वाइफ को कम। अच्छा आप लोग सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग शादीशुदा ही हो। आप में से किसी का हस्बैंड ऐसा है जो कम बोलते हैं, जिसको लेके आपको शिकायत है कोई? शगुफ्ता मैम के हस्बैंड कह रहे हैं वो। तो आपको क्या फीलिंग आती है मैडम, बताइए थोड़ा सा। मतलब कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे, वो आपको नहीं मिल रहा है। तो उसका कितना बड़ा बखेड़ा आप खड़ा करोगे, वो आपके नेचर पे डिपेंड करेगा। है ना? अब मैं अगर मान लीजिए एज ए वाइफ, अगर वो एक ऐसा सोच रखे कि अरे चलो मेरे हस्बैंड से तो बोल के फायदा नहीं है, वो ऐसे ही कम बोलते हैं, तो एडजस्ट हो जाते हैं वहां। लेकिन अरे आप इतना कम बोलते, उसको लेके बार बार टोकना, बार बार झगड़ा करना, मतलब बार बार वो फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन आना, ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम है। तो इस केस में इनकी वाइफ अगर शिकायत कर रही है कि कम बोलते हैं, हालांकि हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। हम लोग बहुत सारे रूब्रिक्स के बारे में सोच सकते हैं, टॉक इन डिस्पोज टू डिजायर टू बी साइलेंट, या जो भी रिजर्व, या जो भी हमारे इंटरप्रिटेशन में आएगा। लेकिन उनकी मैडम का नेचर भी इसमें मायने रखता है कि वो कैसे उससे रेस्पॉन्ड कर रही है ना। देखते हैं। मैं बहुत कम नहीं, बोलता अभी हूँ। तो मेरे से तो ठीक ठाक बात कर रहे हो आप। आपसे मैं सर, आपको तो मैं अपनी दिक्कत है, मेरी मतलब आदत है, मैं कम ही बोलता हूँ। और मेरा ऐसा भी है कि मैं, जैसे मैंने एक चीज कोई बता दी किसी को कि हाँ ये ठीक है, हाँ। तो मैं मतलब उसको फिर रिपीट नहीं करता कि भाई यही ठीक है, यही करो, यही ठीक है। मैं फिर उसके ऊपर छोड़ देता हूँ कि भाई करना है नहीं करना। तो मैं कम बोलता हूँ। मैं उसको थोड़ा वो नहीं दिखाता, अफेक्शन नहीं दिखाता, उसको एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है। उसको एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती हैं। मैं कम बोलता हूँ, मैंने एक बार बोला तो बोला चलो, उसके बाद दोबारा मैं नहीं बोलता, उसकी मर्जी पे छोड़ दिया। ये ये बंदे का अभी अभी जो माइंड है वो आ रहा है ना फ्रेंड्स, अभी हमारे लिए जो क्वालिटी इंफॉर्मेशन है वो आ रही है। ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ। तो वो सब इशू है कि तुम ध्यान नहीं रखते मेरा, उसको हाँ। एक्सपेक्टेशन है और मैं वो नहीं करता। शिकायत करती है कि झगड़ा करती है? सर झगड़ा भी होता है हमारा। इसी बात झगड़ा को भी लेके? हाँ झगड़ा भी होता है। और काफी मतलब वो कह रही है कि 10 साल से 11 साल से आप मुझको समझ ही नहीं पाए हो, मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं चाहती हूँ। हाँ। एक्चुअली वो टाइम जाती है, क्या है ना, वो अब बच्चे होने के बाद हाँ। मेरे को क्या है, बेड पे जाते ही नींद आ जाती है। उसको चाहिए कि बात करूंगा उससे, ये करूँ। हाँ। तो एक्चुअली मेरी तरफ से एक कमी है, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं चेंज नहीं हो पा रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सिम्टम। चलिए उसको कैसे आप एनालाइज करोगे, देखते हैं। हाँ। मैं चेंज चाहते हो चेंज होने की, ये नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है? सर मैं मतलब मुझे आइडिया ही नहीं है करना क्या। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन हमारी आज सुबह भी, कल शाम को भी झगड़ा हुआ था। क्या नहीं, क्या मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो जो भी शारीरिक दिक्कत हमें होती है ना, उसको बनाए रखने के लिए या फिर उसको होने के लिए ना माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आदमी का माइंड शांत रहता है तो शरीर भी अच्छा रहता है ना। हाँ हाँ वही बात है। तो वही मैं पूछ रहा था। हाँ तो मतलब वो तो 100% देती है, लेकिन आप मान लीजिए मैं 80-70% ही दे पा रहा हूँ ये सब। ये आपको एहसास हुआ है कि ये सिर्फ मैडम बोलती रहती है? एहसास भी है सर, मुझे एहसास भी है। और मतलब ये है कि मैं मतलब फिजिकली भी उतना एक्टिव नहीं हूँ।
हाँ मतलब कोई दिक्कत होती है? क्योंकि उससे अभी तो आपकी उम्र ज्यादा नहीं है ना, 42 ही हुआ है ना? नहीं, हाँ ज्यादा नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर से ही नहीं आता है, निकल के ही नहीं आता कि हाँ मतलब कोई आपस में जो है एक मन का तालमेल भी होना चाहिए ना, वो नहीं है क्या? या मन फिर का मन का तालमेल ऐसा मतलब बहुत ज्यादा बात तो ऐसे नहीं होती है। हाँ ठीक है, काम भर की, जैसे बच्चे देख लो, संभाल लो, ये कर लो, ये काम मतलब कर आपकी लो। मर्जी से नहीं हुई थी शादी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, शादी तो मैंने अपनी मर्जी से ही करी थी। हम्म। थोड़ा सा इंडिफरेंस भी लग रहा है। इन दोनों का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। डिजायर, एक्सपेक्टेशन और स्लगिश है बंदा ये। स्लगिश तो है, बिल्कुल है। और एक इंटरेस्टिंग चीज आगे आएगी फ्रेंड्स, अभी उसको ध्यान से सुनेगा, और आई थिंक उसके प्रॉब्लम नहीं हो तो ओवरऑल जो शादीशुदा जो कपल्स होते हैं उसमें से मेजोरिटी ऑफ हस्बैंड्स का प्रॉब्लम वो रहता है, वो आगे आएगा अभी। लेकिन मतलब मेरा ध्यान ही नहीं है इस तरफ, ऐसा समझ लिए कि मेरा ध्यान ही नहीं है। हम्म। अच्छा। कि मतलब बीवी मतलब को भी टाइम देना है, बाकी मतलब बाकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, वो सब देख हाँ लेते हो वो आप? सब है, वो सब है, वो सब मैं देखता हूँ। बस बीवी के लिए मतलब ऐसे माइंड में ही नहीं आता, दिमाग में ही नहीं आता कि हाँ इसको टाइम देना है। ये बोलती है, बताती है मेरे को टाइम देना है आपको, मैं हाँ भी करता हूँ कि हाँ मैं टाइम दूंगा आपको। लेकिन वो पता नहीं क्या टाइम कहाँ चला जाता है, और मैं टाइम ही नहीं दे पाता, तो बस उसी की शिकायत उसको रहती है। अब करना है तो कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। अगर मैंने डिसाइड किया कि चलो मेरी वाइफ को मुझे टाइम देना है एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड। और ना नेट में नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा ये हो जाएगा। एक कपल्स का जो है, मैं केस टेकिंग ले रहा था एक बार, तो उनकी जो वाइफ है उनकी यही शिकायत थी कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते। तो मैंने जब उनके हस्बैंड से बात किया ना, तो मुझे भी ऐसा लगा कि बंदा बहुत ही सुस्त है। मतलब बोल क्या रहा है ये भी ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा, बहुत ही स्लगिश और सुस्त है। तो मैंने उनको एक बार बोला, वो उनको बिजनेस की काफी टेंशन थी, मतलब उस टाइम पे वो कोविड का टाइम चल रहा था और उनका बिजनेस काफी डाउन था, ये सब बहुत इश्यूज चल रहे थे, टेंशन में बंदा था। तो मैंने उनको बोला, मतलब उनके वाइफ के सामने नहीं बोला उनको, अलग से मैंने जब बिठा के उनसे अलग से मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि एक काम करो, आप 2 दिन छुट्टी ले लो, 2 या 3 दिन छुट्टी ले लो, 2 दिन छुट्टी ले लो आप, और पूरा टाइम जो है घर पे बिताओ, आप स्पेंड करो। क्योंकि आपकी जो वाइफ है उनको भी आपकी जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, टाइम की जरूरत है, तो ये टेंशन भी आपका भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, आप 2 दिन छुट्टी ले लो। मैंने तो बोल दिया। उसके बाद अगले अगले महीने या कुछ दिनों के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद में मेरी वो उनकी वाइफ से बात हुई। तो मैंने उनको पूछा कि मैडम कुछ अलग हुआ इस हफ्ते या पिछले हफ्ते में, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि 2 दिन आप छुट्टी ले लो, 2 दिन छुट्टी लेके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो वो लेडी हंस रही है, वो बोल रही सर छुट्टी तो ले लिया उन्होंने 2 दिन, लेकिन वो छुट्टी लेके वो कर क्या रहे थे, घर का टंकी साफ कर रहे थे, घर की सफाई कर रहे थे, जो मतलब पूरा दिन जो है वो उसी चीजों में लगा दी। मैंने बोला फिर छुट्टी लेने के लिए बोला किस लिए था मैंने उनको। तो ये क्या होता है ना फ्रेंड्स, मैं ये समझा रहा हूँ कि जो फीलिंग होती है ना अंदर से कि मेरी वाइफ है, इनको मेरी जरूरत है, इनको मुझे टाइम देना है। टाइम देना मतलब साथ बैठना नहीं होता है, उनको ये एहसास दिलाना होता है कि उनका इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। तो मुझे मुझे अभी भी हंसी आती है कि अरे सर उन्होंने छुट्टी ले लिया लेकिन वो पूरा टंकी साफ कर रहे थे। तो मतलब उनके अंदर से ना वो इमोशंस की कमी है। ये बिल्कुल ये केस लग रहा है ना ऐसे ही। तो ऐसा तो नहीं कि वो मतलब बोलती है, आप वो बोलती है कि हाँ टाइम देना, मैं भी बोलता हूँ, कमिट करता हूँ हाँ टाइम दूंगा। फिर वही मैं डर्रे पे आ जाता हूँ, आते हैं, फिर उसका प्रेशर कुकर बॉयल हो जाता है, फिर से वो फूटता है प्रेशर। उनका प्रेशर कुकर बॉईल हो जाता है, फिर सीटियां बजना शुरू हो जाती हैं, तब समझ रहे हो क्या होता होगा, है ना। तो आप सुन तो के लेते हो या आप भी जवाब देते हो? नहीं, मैं थोड़ा बहुत जवाब देता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा सुन ही लेता हूँ। तो मतलब आपका आपका टेम्परामेंट मतलब गुस्सा वगैरह कैसा है आपका?
मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है सर, गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन मुझे गुस्सा ऐसा है, मेरा गुस्सा है, अगर मैं किसी से गुस्सा हो गया ना तो मतलब आपको दिख जाएगा कि हाँ ये गुस्सा है, वो दिखेगा। मैं ये नहीं कि मैं उसको कवर कर लूंगा या वो इसको भूल जाऊंगा बहुत जल्दी, ऐसा नहीं होता। जब तक सामने वाला मुझसे वो ना कर ले तो इसकी भी जैसे ये भी गुस्सा है, मैं भी गुस्सा हूँ, दोनों ही गुस्सा है। तो अब कायदे से ये है कि भाई चलो वाइफ है तो रात में हम लोग सेटल करके सो जाएं। तो मैं क्या है, मैं बिस्तर पे जाता हूँ, मैं मुझे लगता है कि मैं गुस्सा हूँ तो मैं क्यों मनाऊं। लेकिन किसी ना किसी को तो हथियार डालना पड़ेगा ना। हाँ, उसको लगता है कि वो गुस्सा है तो वो क्यों मनाए, और बल्कि वो अपनी बात मतलब उस पर सही है, अपने पार्ट पे सही है। उसको गुस्सा है तो मुझे मनाना चाहिए। काफी टाइम मैं कमिट भी कर चुका हूँ, लेकिन हर बार मेरे से यही गलती होती है कि मैं उसको जाके मनाता नहीं हूँ। ऐसी कौन सी बातें जिससे आपको गुस्सा आता है? मुझे सर जैसे अब मैंने जैसे कॉल किया कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए, कॉल नहीं उठ रहा तो मुझे गुस्सा आ गया। काफी टाइम इसको शॉपिंग में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। वो तो हर ये प्रॉब्लम मैं जो है बता रहा था कि यूनिवर्सल है। ऐसे कितने लेडीज होंगे कि जो शॉपिंग के लिए जाएंगे और 10 मिनट में 15 मिनट में खत्म करके आ जाएंगे? नहीं है कोई भी, कोई भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम इनकी नहीं है। और मैं अपनी अगर बात करूँ ना, मैं अभी मेरी 2009 में शादी हुई थी। कितने साल हो गए? 6 और 11, 17 साल। 17 साल में मैं एक बार भी इनके साथ रुक के कभी शॉपिंग नहीं करवाया। छोड़ देता हूँ, चलो खत्म हो जाओ, कॉल करो, मैं आसपास घूमता रहूंगा, जब हो जाएगा तो आ जाऊंगा लेने। क्यों? होता क्या है ना, अब देखिए, एक्सपेक्टेशन क्या होती है। अगर है, मान लीजिए कि आप एक ले रहे हो, एक खरीदना है, आप 10 पीस उठाओगे और सब में आपको उनका सजेशन भी चाहिए कैसा लग रहा है। अगर ऐसे एक्सपेक्ट करने लगेगी वाइफ और आदमी, आदमी तो सच में पागल हो जाएगा ऐसे। मतलब मेन्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन जनरल। जो आदमी लोग होते हैं ना, वो ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते। मुझे भी कभी कभी जब रुकना भी पड़ता है ना जनरलाइज तो। जनरलाइज जनरलाइज नहीं कर सकती इस स्टेटमेंट को, आपने बोला था ना, सारे लेडीज तो नहीं ऐसे नहीं नहीं होते हैं। नहीं जनरलाइज देखिए, जनरलाइज करना रूब्रिक सिलेक्शन के लिए नहीं बात कर रहा हूं मैं। ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहा हूं। मैं जब जनरलाइज चीजों को नहीं करना चाहिए बोलता हूं तो दैट दैट इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द एनालिसिस पार्ट। लेकिन अब देखिए, अब अभी आप यहाँ पे, हाँ वैसे भी हमारे प्लेटफॉर्म में मेल्स की कमी है, ज्यादातर लोग फीमेल्स ही है। वो तो कभी एडमिट नहीं करेंगे कि हाँ हमारे हस्बैंड को भी यही फील होता है। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो होता ऐसा है। लेकिन हाँ, अगर कोई हस्बैंड हर चीज में बीवी के पीछे ही पड़ा है, यार ये देखो, हाँ ये अच्छा है, ये तो अच्छा बहुत है, वो एक थोड़ा सा जो है डिफरेंट बिहेवियर हो जाएगा जो एक्सपेक्टेड नहीं है। तो हमें समझना है कि एक्सपेक्टेड क्या और एक्सपेक्टेड क्या नहीं है। लगता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब नॉर्मल से ज्यादा लगता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जैसे किसी शॉप पे जाते हैं तो एक ही चीज को अगर 4 लोग हमारे बाद भी जो आके आके लेके चले जाते हैं, लेकिन ये वही मतलब कैलकुलेशन पता नहीं ज्यादा करती है क्या करती है, तो इसको नहीं, time ज्यादा लगता है। वो तो एक जनरल टेंडेंसी है। आपको पता है, मेरी 2009 में शादी हुई थी, तो कितने हो गए? 6 और 11, 17 साल हो गए जी। 17 साल में मैं एक बार भी इनके साथ शॉपिंग नहीं किया हूँ। लेके जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, तुम्हारा खत्म होने के बाद कॉल करो, मैं आ जाऊंगा पिकअप करने। वही है, आप छोड़ देते हो ना, मैं छोड़ नहीं पाता। मैं मतलब मैं वहां पे खड़ा खड़ा गुस्सा होता रहूंगा कि जल्दी कर लो जल्दी कर लो। इसमें एक रूब्रिक छिपा हुआ है। इंपॉर्टेंस है नहीं, वो बात की बात है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा उसको भी, इसलिए मैंने इतना डिटेल में उसको बताया। क्या है, मैं अगली बार से तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, लेकिन फिर जाना तो पड़ता ही है कि और कोई है नहीं ना। ये उनका चक्कर मायके है। कहाँ पे है? मायके आगरा में ही है सर हमारा, मतलब आप समझ लीजिए कि 10-12 किलोमीटर अपार्ट होगा। चलो ठीक है, बढ़िया। तो अभी आपका जो पेट साफ नहीं होता, कहा ना आपने कि 2 बार जाना पड़ता है? हाँ, वो सुबह का मतलब अब थोड़ा जैसे फिजिकली मैं ये सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ तो एक बार ही जाता हूँ, दूसरी बार नहीं जाता हूँ। लेकिन सेटिस्फैक्ट्री होता मतलब है या आप फिर? 75 टाइम्स में मान लीजिए, आप 100 में से 75 टाइम्स मैं एक ही बार जा रहा हूँ, लेकिन 25 टाइम्स मैं 2 बार भी जाता कोई हूँ। दिक्कत है उसमें? मतलब वो सर मतलब नीचे ही नहीं आता जल्दी से ना। जैसे बहुत लोगों को होता है ना कि हाँ जोर भी लगाना पड़ता है, और बहुत बहुत लोगों को जैसे बैठते ही आ जाता है, तो मुझे मतलब थोड़ा टाइम लगता है ज्यादा। कड़क होता है स्टूल? हाँ जी। कड़क होता है? हाँ, ज्यादातर तो कड़क ही रहता है सर। अच्छा, पानी वानी कम पीते हो क्या दिन भर में? नहीं, पानी तो मैं पी रहा हूँ सर।
अच्छा, पानी मैं पी रहा हूँ। लगभग लगभग कितना पानी पी लेते होंगे दिन भर में? दिन में मैं सर 2 लीटर से तो ऊपर ही पी लेता हूँ, 2-2.5 लीटर हो किस जाता है टाइप मेरा। का पानी प्रेफर करते हो आप, ठंडा, गर्म, नॉर्मल? नहीं, मैं नॉर्मल पीता हूँ सर। ठंडे से दिक्कत होती है कुछ? ठंडे से सर मेरा ना गला फिर खराब होने लगता है। अच्छा, ये जुकाम की भी बात की है ना आपने, तो ये बार बार होता हाँ, है जुकाम आपको? जुकाम अभी तो नहीं हो रहा है सर मेरा, मतलब दिल्ली में इतना नहीं हो रहा, जैसे पॉल्यूशन वगैरह हो जाता है, धूल वूल हो गई। अब दिल्ली से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पोल्यूशन ज्यादा है? नहीं, दिल्ली से तो कोई नहीं है, दिल्ली ही है सबसे ज्यादा। हाँ, तो चलिए 1 मिनट के नीचे रहा है, तो आज हम लोग यहीं पे वेंट अप कर लेंगे। लेकिन अभी ये केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन गया ना, अभी कुछ मटेरियल हमारे पास आया है। अभी और 25 मिनट का कन्वर्सेशन बचा है ना। तो इसका आगे का अभी और 2 दिन लगेगा हमें इस केस के लिए। तो अब यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मेंटालिटी, थोड़ा सा नेचर सब समझ में आएगा, उनकी सराउंडिंग समझ में आ रही है, उनका नेचर, सब चीजें थोड़ा सा, थोड़ी एक दो रूब्रिक तो हमें दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है। तो बाकी 3-4 और जोड़ने की जरूरत है, ठीक है। तो कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स, और आज का रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप में ही शेयर करूंगा। हमारा बहुत मेजर अपडेशन चल रहा है एप्लीकेशन में, इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। पूरा केस जो है ये खत्म होने के बाद आपकी एंग्जाइटी रह रही है ना, आगे क्या होगा, तो थोड़ी सी बनी है ना कि आगे क्या मिलेगा, वो थोड़ा सा मेंटेन रखते हैं, ठीक है।